हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग sin 45 इज इक्वल टू 1/√2 होता है, इसे हम प्रूव करने वाले हैं कि sin 45 का मान 1/√2 मतलब 1/√2 कैसे आता है। इसको प्रूव करने के लिए एक हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा और वो भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और उसके साथ में आइसोसेलेस भी होना चाहिए, मतलब कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। उसके साथ में आइसोसेलेस भी बोल रहे हैं, कहने का मतलब कि कोई वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल भी हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ए वाला साइड और ए वाला साइड को क्या करेंगे, इक्वल, और यहाँ पे ए हो गया 90 डिग्री का एंगल, तो इसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका थोड़ा नाम लिख देते हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब जब ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस तो इसका दोनों साइड आपस में इक्वल होगा, इक्वल होगा, उस साइड को हम बोल देते हैं कि ए साइड का लेंथ ए है, तो ये जो बीसी साइड है इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एसी का वैल्यू निकालेंगे। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो खड़ा होता है उसे परपेंडिकुलर और जो नीचे होता है उसे हम बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ए बी जो हो गया वो परपेंडिकुलर, इसे हम लिखते हैं परपेंडिकुलर, जो कौन हो गया, ए बी हो गया, ए बी हो गया परपेंडिकुलर और इसका लेंथ कितना है, ए यूनिट है, ए यूनिट है। उसी तरह से इसको हम बेस बोल रहे हैं, जो बीसी है, बीसी एक बेस है, बेस बीसी है और परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में इक्वल है, तो जब ए बी का लेंथ ए यूनिट्स तो बीसी का लेंथ भी कितना यूनिट्स, ए यूनिट्स होना चाहिए, ए यूनिट्स होना चाहिए। अब इस ट्रायंगल का हमें परपेंडिकुलर पता हो गया, बेस पता हो गया, अब निकालेंगे क्या, हाइपोटेनस, इसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। अभी हमें हाइपोटेनस निकालना है, मतलब एसी का वैल्यू। तो हमें एक चीज पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि यदि कोई भी दो वैल्यू दिया हुआ है, एक यहाँ पे तीन नाम होता है, एक हम लोग हाइपोटेनस देखें, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। यदि इस ट्रायंगल का कोई दो वैल्यू दिया हुआ है, तीसरा वैल्यू निकालना है, तो वहां पे एक थ्योरम का यूज करते हैं और उस थ्योरम को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। उसी थ्योरम से हम लोग इस हाइपोटेनस का वैल्यू निकालेंगे। तो चलते हैं वो निकालने के लिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें होता क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। परपेंडिकुलर कौन है, तो ए बी है, ए बी परपेंडिकुलर है, और बेस कौन है, तो बीसी एक बेस है। ए बी का वैल्यू कितना है वो पुट करते हैं, तो ए यूनिट्स है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस बीसी का वैल्यू कितना है, तो ए बी ए यूनिट्स है, ए यूनिट्स है, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये हाइपोटेनस साथ में लेकर के आते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर यहाँ पे यूनिट का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्क्वायर यूनिट्स का स्क्वायर, यूनिट्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर ए भी है और ए स्क्वायर ए भी है, दोनों को साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। अब उसके बाद ए क्या है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर। ये जो स्क्वायर में है, इस स्क्वायर को जब चेंज करेंगे, जब हम इसको LHS से RHS की तरफ ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट में चेंज हो
जाता है, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर यूनिट्स स्क्वायर। अब क्या होगा, h इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये जैसे है इसको ऐसे ही रखते हैं, a 2, उसके बाद a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होता है, a निकलेगा बाहर, यूनिट्स स्क्वायर में है तो यूनिट भी कहाँ बाहर निकल जाएगा, 2 रहेगा अंडर रूट में, 2 रहेगा स्क्वायर रूट में, तो h का वैल्यू मेरा कितना आ गया, अंडर रूट 2a यूनिट्स। a हो गया किसका वैल्यू, h का वैल्यू अंडर रूट 2a यूनिट्स, a हो गया। हाइपोटेनस मेरा आ गया, हाइपोटेनस कौन है, AC है, और AC का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 2a यूनिट्स, ये मेरा वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, तो अब साइन थीटा जहां पे थीटा का वैल्यू 45 दिया हुआ है, साइन थीटा का ना हम रेशियो लिखेंगे, क्या होता है, तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, हाइपोटेनस। अब यहां से थीटा, अब थीटा किसको लेंगे, अब यहाँ पे a तो फिक्स है कि a 90 डिग्री है, और थीटा की जगह पे हमें चाहिए भी कितना, तो 45। अब बचा कौन, या तो एंगल C के प्लेस पे 45 रखेंगे, या तो एंगल A के प्लेस पे 45, दोनों में से कहीं पे भी रख सकते हैं, उससे जो मेरे को चाहिए वो आ जाएगा। तो मान लिया जाए कि हम इस C प्लेस पे थीटा रखेंगे और आगे जाके थीटा का वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ से थीटा है कहाँ पे, C के प्लेस पे, अब थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब कि परपेंडिकुलर कौन है, AB, और उसके बाद हाइपोटेनस बोला है तो हाइपोटेनस हो जाएगा A, मतलब कि AC। अब यहाँ क्या करते हैं, साइन लिखते हैं, थीटा का वैल्यू कितना चाहिए, तो थीटा का वैल्यू कितना चाहिए, 45 चाहिए हमें, तो थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर है कौन, AB हो गया, अपॉन हाइपोटेनस कौन है, AC हो गया। अब क्या करते हैं, हमें इसी का तो वैल्यू चाहिए, इसको हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री। AB का वैल्यू कितना है, तो AB का वैल्यू यहाँ हमें दिख भी रहा है और इधर हम कुछ लिखे भी हैं, परपेंडिकुलर AB है और इसका वैल्यू A यूनिट्स है, ठीक है, लिख देते हैं AB का वैल्यू A यूनिट्स। नीचे में क्या करेंगे, नीचे में क्या चाहिए, AC का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 2 यूनिट्स है, अंडर रूट 2a यूनिट्स है, अंडर रूट 2a यूनिट्स। अब क्या होगा, तो कैंसिल होगा कुछ, इससे a कैंसिल हो गया और इससे a कैंसिल हो गया, ऊपर में बचेगा क्या, 1, और नीचे में क्या बचेगा, अंडर रूट 2। अब क्या होगा, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट। यही तो हमें चाहिए था कि साइन 45 का वैल्यू कितना लाना है, a अपॉन अंडर रूट 2। तो इसी तरह से हम लोग साइन 45 का लेके आ गए, और यदि इसके आगे भी लाना है, मतलब साइन का आ गया, कॉस का आ जाएगा, तो कॉस का भी इसी पे बैठा देंगे, कॉस का भी चाहिए तो इसी पे बैठा देंगे। देख लेते हैं थोड़ा सा एक कॉस का भी, जैसे कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, इसका भी कितना होता है, 1 बाई अंडर रूट 2 कॉस 45 डिग्री का। अब उसका भी करेंगे, जैसे यहाँ पे थीटा हो गया, थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ए क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। तो बाकी एक बच गया ए नीचे वाला, जिसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, तो कॉस थीटा का रेशियो होता है, कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। थीटा के प्लेस पे हमें कितना बैठाना है, तो 45 डिग्री बैठाना है। बेस कौन है, तो BC है। हाइपोटेनस कौन है, तो AC है। अब हमें BC का वैल्यू देख लेना है, तो BC का वैल्यू कितना है, A यूनिट्स है,
और AC का वैल्यू कितना है √2a यूनिट्स है। यहाँ से यूनिट यूनिट कैंसिल और a कैंसिल, ऊपर में 1 और नीचे में कितना √2। तो हमें यही ना आता है cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। इसी तरह से हम लोग tan का cot का जिसका भी चाहिए उसका 45 पे हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं। नाउ थैंक्स।